जब आप कहते हैं कि आपने कई कई दिन आपको भोजन नहीं मिला, बालू भी पाई, महाराज जी बड़ा हृदय व्याकुल होता है। हम तो एक टाइम का भोजन नहीं करते तो दूसरे टाइम एकदम व्याकुलता और गुस्सा आने लग जाता है महाराज। पर वो लक्ष्य था, परिस्थिति थी, नियम था आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति का नियम ये होता है कि जो परमात्मा तुम्हारे सामने भेज दे बस वही पाना, न मांगना है न इशारा करना है किसी से। ऐसी वृत्ति क्या होता है, कष्ट सहना होता है। अभी ये सोच के आए थे कि वृंदावन में एक दिन व्रत रखेंगे, सुबह तक दोपहर तक कुछ नहीं खाया, फिर शाम को गोलगप्पे खा लिए। नहीं यार, नहीं, इसमें क्या होता है, कष्ट सहना होता है कि अब हम गैस की गोली तो खा सकते हैं लेकिन गोलगप्पा नहीं खा सकते। हम लोग ऐसे कट्टर नियम के थे, मृत्यु चाहे हो जाए अपने नियम को नहीं तोड़ना, मृत्यु हो जाए। नहीं तो ऐसी भूख लगती थी ना, तुम्हें कैसे बताएं, मतलब एकदम भूख ही भूख, लेकिन मांगना नहीं। हमारे सामने आके रख दिया तो हम पा लिए, मांगना नहीं किसी से। कभी पूरा जीवन व्यतीत हो गया। जैसे लोग कहते हैं ना जवानी में उद्दंडता सुहाती है, हमने जवानी में कभी किसी माता बहन को ऐसे नहीं देखा, कभी नहीं देखा, क्योंकि इसी की व्यवस्था लेती तो और कहां से सुहाई दे। गर्मी सर्दी बरसात सब सहना, किसी से कुछ न कहना, केवल भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य रखना। बड़ा कष्ट। मेरे पति पर राधा रानी की बहुत कृपा हो गई है, वो ध्यान पूजा पाठ में लग गए हैं महाराज जी, उनमें बहुत परिवर्तन आया, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन उनके व्यवहार मेरे प्रति भी परिवर्तित हो गया, जिसकी वजह से मेरा मन बहुत अशांत रहने लग गया है महाराज जी। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति सब कुछ छोड़ के वो अपना व्यवहार मेरे प्रति पहले की तरह ही रखें, बट महाराज जी पर फिर भी मन में लगता है कि आपके प्रति पत्नी भाव में उनकी कमी आ रही, पति पत्नी के जो संबंध होते हैं उनमें ढिलाई आ रही, वो आएगी। क्योंकि असत संसार के सुखों का राग तब तक रहता है जब तक हृदय मलिन रहता है, और जब परमात्मा सुख में चलने लगता है तो फिर ये सब अच्छा नहीं लगता। तो हम ये तुम्हारे पति से भी प्रार्थना करेंगे, हमारी बात सुना देना उनको कि गृहस्थ धर्म का पालन करना भी भगवान की भक्ति है। यदि पत्नी ब्रह्मचर्य से नहीं रहना चाहती तो पति का कर्तव्य है कि पत्नी की आकांक्षा को पूर्ण करते हुए भगवान का नाम जप करे।